So hello everyone, कैसे हो आप सभी? So I welcome you all in this today's live webinar. So कैसे हो आप सभी? So क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक करें so that मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है। ओके, उसके बाद हम जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो गाइस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। सो गाइज, आप सभी का वेलकम है आज के इस वंडरफुल वर्कशॉप के अंदर, लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को अपने बारे में दे देता हूँ। दिस साइड ललित, अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड यंग मिलेनियर। एंड गाइज, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैंने अपनी स्टडी वगैरह सब कुछ चंडीगढ़ से करा है। एंड राइट नाउ मेरी जो एज है वो 21 है। ठीक है, 21 मेरी एज है एंड मैं वन ऑफ द यंगेस्ट मिलीनियर हूँ। एंड इस प्लेटफॉर्म के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे को लगभग 2 साल हो चुके हैं। 2 से 2.5 साल मेरे को इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं। तो एंड राइट नाउ मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैनेजर लेवल जो होता है ना, सभी का ड्रीम लेवल होता है। आप लोग बनना चाहते हो मैनेजर? चाहते हो आपकी भी आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर 6 फिगर इनकम तक पहुंचो? आप भी चाहते हो? अब सोच रहे हो सर ये कैसा क्वेश्चन है, कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। बट क्वेश्चन इस, कितने लोग एक्चुअली में लाख रुपए महीना कमा रहे हैं? आप एक बार चेक करो आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, ठीक है, आपके रिश्तेदारों में, ठीक है, कहीं पे भी आपके आसपास जितने भी आपके नोन टूज है, उनके अंदर कितने लोग हैं जो 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं? बहुत कम, गिनती के होंगे वो लोग, 1 2 3 4 बस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। गलत तो नहीं कह रहा? ये क्योंकि रियलिटी है गाइस। ठीक है, ठीक है। और देखो, बड़ी बात ये नहीं है कि मैं 6 फिगर इनकम ले रहा हूँ, बड़ी बात ये है कि 21 साल की एज बन चुका हूँ एंड मेरी जो मंथली इनकम है वो 1 लाख क्रॉस है। लास्ट वो आया था 1,24,000, जिसमें से 5 टैक्स पे करा था। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं इतनी यंग एज में कर सकता हूँ तो गाइस आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, बट लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले लर्निंग करनी होगी, सीखना पड़ेगा। और अपनी इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स है ना, मैक्सिमम इंडियन मेंटालिटी क्या है, उनको ना, उनके अंदर ना पेशेंस नहीं होता, सब्र नहीं होता, उनको ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आज अगर वर्कआउट करा तो पूरे दिन, पूरे मतलब, कोई जिम गया हमारे बीच? मैं तो गया हूँ। देखो, शुरू शुरू में जब क्रेज होता है जिम जाने का, हम लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, और एक सेट मारा, उसके शीशे में जाके देखेंगे, डोले शोले देखेंगे कितना बड़ा है ना, ट्राइसेप्स वगैरह देखेंगे, बैक देखेंगे, है ना। हम लोगों को इंस्टेंट, हमारे अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होते। बट गाइज, आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो गाइज आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। एक कॉमन क्वालिटी होती है सभी सक्सेसफुल पर्सन के अंदर। आप जितने भी इस दुनिया के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, सभी को उठा के देखो, सभी की बायोग्राफीज अगर आप चेक करो, तो गाइज उन सभी के अंदर ना एक कॉमन क्वालिटी आपको जरूर मिलेगी, एंड दैट इज पेशेंस। तो गाइज, ये क्वालिटी ना आज से ही, ठीक है, आज से नहीं, अभी से ही अपने अंदर बिल्ड कर लो, अगर ये लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, एंड अपनी लर्निंग पर फोकस करो, लर्निंग पर फोकस करोगे, अर्निंग तो ऑटोमेटिकली आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि देखो, पैसे कमाने के लिए ना, आपको पता है, नॉलेज की जरूरत होती है, नॉलेज। अब सोशल मीडिया के थ्रू देखो, आप भी सोशल मीडिया यूज करते हो, एंड बहुत सारे लोग, है ना, 90% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग सिर्फ 5% लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5% लोग। ठीक है, अब वो 5% लोग अर्निंग किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले नॉलेज ली है, पहले उन्होंने नॉलेज लिया है, नॉलेज लेने के बाद जाके वो अब अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है गाइज? गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाई फॉरएवर।
कि ये फॉरएवर बिजनेस आप लोगों को क्यों करना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्लियर व्हाई यू हैव टू डू दिस बिजनेस, ठीक है, कि हम लोगों को ये बिजनेस क्यों करना है। चलिए उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, हम लोगों को व्हाई क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ कि देखो बिजनेस आप लोग क्यों करना चाहते हो, ये बताओ मेरे को। फॉरएवर छोड़ो, फॉरएवर को ना हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, ठीक है, फॉरएवर को हम थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। अब मेरे को बताओ कि बिजनेस आप लोग क्यों करना चाहते हो। ज्यादातर लोग ना, ज्यादातर स्टूडेंट ना, देखो ये जो एज है ना 18 साल, टीन है ना, 18 साल, 20 साल, 21 साल, इस एज में ना हम लोग बड़ी जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर हम किसी को देख लेते हैं, भाई भाई अब तेरा भाई भी ये करेगा, ठीक है, अगर कोई अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, अच्छी सिंगिंग, हम कहीं पे गए हैं, कोई अच्छा गिटार बजाता हुआ देख लिया, फिर हमारे अंदर भी एक कीड़ा जाग जाता है कि यार यार गिटार तो आना चाहिए, कोई ना, मैं भी गिटार सीखूंगा, है ना। अंदर से ये चीज फीलिंग आती है। अगर किसी को अच्छी फिजिक देख लेते हैं, किसी की अच्छी बॉडी देख लेते हैं, या हमें हमारा पुराना कोई दोस्त मिल जाता है 10th का या बचपन का कोई दोस्त मिल जाता है, एंड उसने एक अच्छी अपने बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं, लाइक अच्छी बॉडी बना ली है ना। तो गाइस हमारे अंदर भी क्या आता है, यार अपा भी कल से वर्कआउट शुरू करेंगे, अपा भी वर्कआउट करते हैं, है ना। हम लोग बड़ी जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहीं बिजनेस भी, आप लोग बिजनेस फील्ड के अंदर भी तो इसलिए नहीं आ रहे कि आपने किसी को देखा कि हाँ भाई ये फलाना बंदा ग्रो हो गया, मैं भी बिजनेस करूंगा। आपको एक्चुअली में बिजनेस में इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो मैटर करेगा। क्योंकि यार देखो, किसी भी फील्ड में आप चल जाओ, ठीक है, और अच्छे से अच्छा मैं आपको कोच दे दूं, अच्छे से अच्छा, ठीक है, मान लो आप बैडमिंटन खेलना चाहते हो, ठीक है, आपको मैंने बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन करवाई, ठीक है, और आपको मैंने वर्ल्ड का बेस्ट कोच दे दिया, आपको ट्रेनिंग जो देगा, ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं ना होगा, आप उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो गाइस सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ यार मेरा बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तभी गाइस इस फील्ड के अंदर आना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म 100% सेफ एंड जेन्युइन है, ठीक है। एंड आप लोगों को, आप में कितने पार्टिसिपेंट हमारे बीच यहाँ पे, लगभग 1,500, 1,500 पार्टनर्स हमें लाइव देख रहे हैं, है ना, इस सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं, 1500, मोर देन 1500 पार्टनर्स। एंड गाइस मैं आपको बता देता हूँ, हम सभी को ना, मतलब आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन मिली है ना, एंड बाय चांस मिली है। वो तो आप स्टोरीज देख रहे थे, स्क्रॉलिंग कर रहे थे, तो किसी की अचानक से एडवर्टीजमेंट आई, कोई पोस्टर आपने देखा एंड उसका रिप्लाई करा, एंड देन फिर उस पर्सन के थ्रू आपको इस सेशन का लिंक मिला, राइट। ऐसे ही हुआ था, है ना। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मेरे को ये बिजनेस मिला था ऑफलाइन 2019 में, ठीक है। 2019 में मेरे को ये प्लेटफॉर्म शेयर करा था मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पवन सोनी सर ने, ठीक है, जो कि मेरे बचपन के फ्रेंड है, बचपन से मैं उनको जानता हूँ। हम लोग बचपन में ना 4th 5th क्लास में ना एक जगह पे ट्यूशन पढ़ते थे, तो तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद हम लोग आपको पता है ट्यूशन छोड़ने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, है ना, स्कूलिंग अलग हो जाती है, सब कुछ अलग हो जाता है। तो 10-12 साल के बाद उनका मेरे को अचानक से कॉल या मैसेज आता है कि ललित और कैसा है आजकल। मैं कहा बढ़िया एकदम। तो क्या कर रहा है तू आजकल। मैं कहा ऐसे मैं सीए कर रहा, उस टाइम मैंने सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा था मैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया। तो पवन सर ने बोला अच्छा तेरे लिए ना एक सरप्राइज है, तू फ्री कब है। मैं कहा संडे को मैं फ्री हूँ, संडे को मैं फ्री हूँ, संडे को मिल सकते हैं हम लोग। तो सर ने बोला ठीक है तो रेडी रहना संडे को, मैं तेरे को पिक करने आऊंगा, ठीक है। इतनी बात हुई है, फोन कट, ठीक है। और मेरे को पता नहीं कि वो कहाँ ले जा रहे हैं, सरप्राइज क्या है। देख रहे हो हाइप कितनी तगड़ी क्रिएट करी, सरप्राइज। अब कोई आपका फ्रेंड अचानक से आके आपको बोले कि यार तेरे लिए सरप्राइज है, आप एक्साइटेड होगे कि नहीं होगे, होगे ना। और ये बोले ऊपर से कब फ्री है तू ये बता, और मैं तेरे को तेरे घर के बाहर पिक करने आऊंगा, तो गाइस आप और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। आप सारे काम छोड़ के ना उस बंदे के लिए टाइम जरूर निकालोगे, ठीक है। तो मैं भी फ्री हुआ संडे को, मैंने भी टाइम निकाला। तो सर आए अपनी कार में, तो उन्होंने मेरे को पिक करा, एंड मेरे को लगा हम लोग ना पार्टी पुर्टी में जाएंगे, हम लोग पार्टी करेंगे, क्लब में जाएंगे, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे। देखा मेरे को बिठा के ले गए एक ऑफिस में। अब वहां पे मेरी मुलाकात हुई लक्ष्मी मैम से, अजहर सर से, ठीक है, और प्रदीप सर से।
ठीक है। तो लक्ष्मी मैम ने मेरी प्रेजेंटेशन करी है, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को प्लान समझाया ऐसे ऐसे बिजनेस, ठीक है। अब मैं सोच क्या रहा था, मैं तो कुछ और सोच रहा था कि भैया पार्टी करेंगे आज तो, क्लबिंग करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे, उस माइंडसेट से आया था। एंड ड्रेसअप भी मेरा वैसे ही था। तो मेरी प्रेजेंटेशन लक्ष्मी मैम ने करी, वो समझा रहे हैं प्लान मेरे को, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं ये सोच रहा हूँ चलो क्या पता इसके बाद हम लोगों ने पार्टी में जाना हो, क्या पता सर इसके बाद मेरे को पार्टी में ले जाएंगे या कहीं हैंग आउट करने जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं वेट करता रहा, मैं कहा चलो कोई ना ललित, लगा ले, आधे एक घंटे की बात है। तो मैंने लगाया, सारा कुछ समझा मैंने, बट समझ कुछ नहीं आया। समझ मेरे को पहले दिन कुछ नहीं आया। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, है ना? आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया होगा। एंड आप में से 90% स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर करना क्या है स्टार्टिंग में, ठीक है, कि करना क्या है, अर्निंग कैसे होगी, हमें वो बताओ। आप लोग ट्रेनिंग लगवाई जा रहे हो, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने पहले ही बताया था, पेशेंस एंड लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। तो गाइस मैंने प्लान समझा, लक्ष्मी मैम ने समझाया, उसके बाद मेरी सीनियर अप्रोच होती है अजहर सर के थ्रू। अजहर सर उस टाइम मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे थे। एंड उन सर की जो मंथली इनकम थी वो 1 लाख क्रॉस थी। तो सर ने मेरे को काफी कुछ गाइड करा, प्रैक्टिकल करा, समझाया, ठीक है। सब खत्म। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं, उसके बाद पता लगता है पार्टी वोटी कुछ है ही नहीं। सर मेरे को वापस से घर छोड़ देते हैं, बस खत्म, ठीक है। तो सर ने मेरे को थोड़ा सा बहुत सीरियस करा, देख ललित पार्टीज तो देख करते रहते हैं हम लोग, ठीक है, पार्टी बड़ी बात नहीं है, मेन चीज है हमारा करियर। और कहा हाँ बंदा बात तो सही बोल रहा है। तो सर ने ये चीज बोला, सर ने थोड़ा बहुत मेरे को समझाया, देख ये अपॉर्चुनिटी है। अब अगर इसके अंदर हम लोग स्टार्टअप करते हैं and आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर हम लोग एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, हम लोग भी लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जब मैं आया ना, जब मैं आपको बताया, मैं जब लक्ष्मी मैम ने मेरी पीपीटी करी, तो उन्होंने मेरे को प्रेजेंटेशन के अंदर ना, लैपटॉप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनको ऑलरेडी 1 से 1.5 साल हो चुका था इस फील्ड के अंदर, फॉर एवर के अंदर। तो मैंने उन लोगों को देखा। अब जिन लोगों को 1 से 1.5 साल हो रखा था, उन लोगों के पास क्या क्या था, उन लोगों ने क्या क्या अचीव करा, सबकी इनकम 1 लाख क्रॉस, सब ने अपनी अपनी गड्डियां कड़वा रखी हैं, सारे अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और सबके पास टाइम फ्रीडम है, फेम, रिस्पेक्ट, सारे सर सर करके बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद सेल्फीज क्लिक करवा रहे हैं। तो मैं देख रहा, तो मैंने कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज आई कि यार ललित तेरे को भी तो यही सब चीजें चाहिए, ठीक है। अब गाइस द क्वेश्चन इज, अब आप लोगों को इस बिजनेस से क्या चाहिए, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, हम सभी को ना फॉर एवर लिविंग बाय चांस मिली है, सभी को बाय चांस मिली है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के अंदर सक्सेसफुल होना या ना होना, ये आपकी चॉइस होगी, ये आपकी चॉइस होगी। ये बाय सक्सेस कभी भी बाय चांस नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपकी लाइफ में बाय चांस आए, लेकिन सक्सेस कभी भी बाय चांस नहीं मिलेगी। उसके लिए आप सक्सेस आपकी चॉइस होगी, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो कि नहीं चाहते। अगर मैं आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ तो गाइस ये मेरी चॉइस थी, मैंने चूज करा था कि हाँ मैंने करना है। एंड मतलब ऐसे ही नहीं बितानी, ठीक है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, ठीक है, भीड़ से अलग कुछ करना है, ठीक है। एक लाइन है, कहते हैं भीड़ का हिस्सा ना बनो, ठीक है, भीड़ का हिस्सा ना बनो, भीड़ की वजह बनो, तब मजा है ना। भीड़ का हिस्सा बनने में क्या है, मजा तो तब है ना जब आपकी वजह से वो क्राउड इकट्ठा हो रखा हो, है ना। होता है ना जब कोई सेलिब्रिटी आता है, देखते हो कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं, तो किस तरीके से लोग आते हैं, क्राउड में इकट्ठे हो जाते हैं ना, सिर्फ उस एक पर्सनैलिटी के लिए। तो गाइस अपा भी कुछ क्यों ना ऐसा करें यार कि लोग हमारे लिए इकट्ठे हों, लोग हमारे लिए अपना टाइम, अपना शेड्यूल या ऑफ लेके हमें सुनने आए, हमें देखने के लिए आए, है ना। मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो लेकिन उसके लिए ना आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके लोग आपको सुनेंगे, ठीक है। एंड गाइस सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके पीछे एक सक्सेसफुल होने के लिए ना, सक्सेस से पहले आपको बहुत सारे अनसक्सेसफुल डेज देखने पड़ सकते हैं, बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप मेरे को बताओ, अब आपको क्या चाहिए, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो, ठीक है। आप किसी से इन्फ्लुएंस होके, या फिर आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट है, या फिर जो लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके हैं वो लोग जैसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, आपका भी ड्रीम है कि सेम वैसा ही लाइफस्टाइल मैं भी इंजॉय करूं, है ना। अगर ये कोई भी रीजन हो सकता है आपका, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है। वाई आपने ये बिजनेस को क्यों करना है, सबसे पहले तो पहला जो रीजन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। चलो कोई ना, मैं ही आप लोगों को रीजन दे देता हूँ एंड यहाँ पे क्या क्या है जो आप अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो आ जाता है, बात करूं तो फ्रीडम, आजादी, ठीक है। अब आपको पसंद है कोई आपको ऑर्डर दे, कोई आपके ऊपर धौंस जमाए कि आपको बोले भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, टाइम पे होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं तो वो। सुननी पसंद है आपको किसी की, सच सच बताओ, नहीं पसंद ना। तो गाइस हम लोगों को ये बिजनेस फॉर एवर क्यों करना है, फ्रीडम के लिए। अब फ्रीडम देखो, फ्रीडम के अंदर दो चीजें आ जाती है। सबसे पहला तो टाइम की फ्रीडम एंड सेकंड फाइनेंशियल फ्रीडम। सेकंड आ जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम गाइस देखो हर किसी को चाहिए। अब गाइस मेरा तो ये ड्रीम था शुरू से ना, ड्रीम बहुत बड़े थे। मैं ही चाहता था कि यार मैं अगर कहीं पे जाऊँ ना, कोई भी चीज मेरे को पसंद आ जाए तो उसको खरीदने के लिए ना मेरे को सोचना ना पड़े, ना मेरे को जेब देखनी पड़े। बस गए सीधा चक्का स्वाइप मारा और चीज लेकर आ गए, ठीक है। तो गाइस अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो गाइस मैं आप लोगों को कहता हूँ ये बिजनेस आपको करना चाहिए फॉर एवर, ठीक है। प्लेटफॉर्म की गारंटी देखो अपनी है, प्लेटफॉर्म 100% सेफ है, जेन्युइन है, प्रूवन है, ठीक है। एंड सेकंड टाइम की फ्रीडम। अब गाइस देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफ में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे अकॉर्डिंग टाइम फ्रीडम, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम इक्वल्स टू मनी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, देखो दो चीज मैं आपके आगे रखता हूँ, एक देता हूँ आपको आपका टाइम, एक देता हूँ आपको आपका पैसा। दो ऑप्शन है, या तो आप दोबारा से आज से 10 साल पीछे जाके अपने स्टार्टिंग कर लो, एक तरफ मैं आपको ये चांस दे रहा हूँ एंड दूसरी तरफ मैं आपको दे रहा हूँ 10 करोड़ रुपए। कौन सा चूज करोगे? एक तरफ है आपको मैं एक चांस दे रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप 10 साल पीछे जा सकते हो और अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, एंड दूसरी तरफ मैं आपको 10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा हूँ। कौन सा चूज करोगे बताओ मेरे को? मैक्सिमम लोग जो चूज करेंगे ना वो अपने ये टाइम वाले को करेंगे कि 10 साल हम लोग पीछे जाए एंड खुद वापस से स्टार्टिंग करें। क्योंकि देखो जाने अनजाने में हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट करा है कहीं ना कहीं, है ना। अगर आज आप लोग सक्सेसफुल होते ना, एक बात मेरी नोट कर लो, अगर आज आप लोग सक्सेसफुल होते तो आप कभी भी ये चूज ना करते कि मैं वापस से 10 साल पीछे जाऊं एंड दोबारा से स्टार्ट करूं। अब ये बंदा क्यों चूज करता है, 90% लोग यही चूज करते हैं, वो भी क्यों करते हैं, बिकॉज उन लोगों ने अभी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करा। इट्स ट्रूथ, ये सच्चाई है गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस आप लोगों की एज कितनी है, सभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब मोर देन वी हैव मोर देन 1800 प्लस पार्टिसिपेंट राइट नाउ। 1800 प्लस पार्टिसिपेंट हो गए हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं सभी 18 प्लस होंगे, सभी के सभी 18 प्लस हैं, ठीक है। आपको पता है हमारी लाइफ का ना 40%, पूरी लाइफ का 40% लाइफ खत्म हो चुकी है। अब देख लो एवरेज एज क्या है इंसान की, 60 60, है ना एवरेज एज। अब 40 साल खत्म हो गया तो देखा जाए तो आधी से ज्यादा खत्म हो गया। सोचो अगर 80 साल भी एवरेज एज है, 80 साल, तो गाइस 50%, 50% क्या, सॉरी 35% लाइफ खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो गाइस बी प्रैक्टिकल, अभी तक हमने लाइफ में कुछ इतना बड़ा करा नहीं है, ठीक है। तो अब करने का टाइम है, राइट टाइम इज ऑलवेज नाउ, ठीक है। अभी आप लोगों ने करना है। अब गाइस ये रीजन तो मैंने आप लोगों को दे दिया, टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एंजॉय करो एंड आपको किसी से पूछना ना पड़े, जब मन करा तब घूमने निकल गए, जब मन करा शॉपिंग के लिए निकल गए, जब मन करा आपने काम करा, ठीक है। यहाँ पे फॉरएवर में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो, सबसे बेस्ट पार्ट। एंड आपको कहीं नहीं जाना गाइस, घर पे बैठे बैठे आप लोगों ने अपना काम करना है, ठीक है, ऑपरेट करना है। अब जो लास्ट मंथ जो मैंने इनकम जनरेट की है 1,24,000, अब वो इनकम गाइस, उस इनकम को लेने के लिए ना मैं कहीं नहीं गया, मैं अपने घर पे बैठे बैठे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करी थी मैंने, एंड इंस्टाग्राम मैंने यूज करा था। अब इंस्टाग्राम आप भी यूज करते हो लेकिन उल्टा आप माइनस में जा रहे हो,
क्योंकि आप जो रिचार्ज कर रहे हो वो आपका खर्चा है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज, इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते हैं ना जब हम, 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता नहीं लगता। टाइम वेस्ट, टाइम का लॉस हुआ। एंड उस टाइम को आपने उसका अगर आउटकम देखे, आउटकम क्या है, जो जितना टाइम आप लोगों ने इंस्टाग्राम को यूज करा है रील्स देखने में, ठीक है, इंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए या चैटिंग के लिए, ठीक है, उस उस टाइम का जो भी आपने काम करा है उसका आउटकम क्या अगर देखा जाए, नो आउटकम, जीरो, बल्कि माइनस में, क्योंकि टाइम आपका अलग से वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो बी प्रैक्टिकल गाइस, ठीक है। सक्सेसफुल होना आसान नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कल को अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते ना तो इसका और कोई जिम्मेवार नहीं होगा, सिर्फ आप ही ओनली रीजन होगे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। एंड उस टाइम बहुत रिग्रेट होता है। एंड इन रियलिटी ना ऐसी कोई चीज नहीं है कि ऐसा कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप 10 साल पीछे जाके वापस से स्टार्टिंग करो, ठीक है। राइट टाइम इज ऑलवेज नाउ, ठीक है, अभी है सही वक्त, ठीक है। एक लाइन है, कहते हैं ना 90% लोग ना अपना काम ना कल पे टाल देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने करा राज। इस बात को मेरी याद रखना, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहला रीजन मैं आप लोगों को बता दिया, फ्रीडम। फ्रीडम के लिए काम करो यार, आजादी के लिए अपने ही। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सिक्योरिटी। कितने लोग सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ के अंदर? देखो हर कोई चाहता है, पैसा तो कमाना चाहता है लोग। मान लो आपने फ्रीडम तो अचीव कर ली है, लेकिन उस फ्रीडम की सिक्योरिटी नहीं है, क्या फायदा? आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन आज आ रहा है कल को नहीं आ रहा, क्या फायदा? टेम्पररी काम थोड़ी ना करना है यार, परमानेंट परमानेंट काम करना है, परमानेंट सक्सेस को अचीव करना है। तो गाइस, फॉरएवर के अंदर ना आपको एक ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, 3 जनरेशन सिक्योरिटी। कैसे सिक्योरिटी मिलती है? 3 जनरेशन सिक्योरिटी। अगर भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाए तो आपका सारा का सारा बिजनेस ना आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, सेम लेवल और सेम इनकम से, ठीक है। अब राइट नाउ आई एम वर्किंग एट मैनेजर लेवल, मैं मैनेजर लेवल पर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो स्टेबल एवरेज इनकम है वो 1 लाख क्रॉस है। अब कल को मेरे को कुछ भी हो जाता है ना, मेरे को अपनी फैमिली की टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर मेरा सारा बिजनेस सेम लेवल और सेम इनकम से मेरी फैमिली में से किसी भी एक मेंबर को ट्रांसफर कर। तो गाइस, क्या आप लोग नहीं चाहते यार आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली सिक्योर रहे, सेफ रहे, उनको इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, किसी से पैसे मांगने ना पड़े, किसी से हेल्प ना लेनी पड़े, ठीक है। आपको बताऊं आज की डेट में तो कैसा वक्त आ चुका है, अगर लोग ना आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लोग आपकी मजबूरी का ना फायदा उठाएंगे। इस चीज को लिख के ले लो। अगर आप कभी किसी टाइम प्रॉब्लम में हो ना, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई मदद करने आ रहा है, तो एक बात बताओ, उसकी मदद ना सोच समझ के लेना। क्योंकि कल को वो आपकी हेल्प, आज आपकी हेल्प कर रहा है लेकिन आगे हो सकता है पूरी जिंदगी वो उसके बदले कुछ आपसे मांगता रहे। एहसान, लोग एहसान जताते हैं, ठीक है। और हम लोग ना इतने, एक्चुअली में हम लोग ना उनके एहसान के तले दबे रहते हैं, और दबना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस, देख के चलना, ठीक है, लाइफ में। मैं तो आप लोगों को यही गाइड करूंगा, ठीक है। ठीक है, मेरी एज पे मत जाओ, एज मेरी कम है लेकिन तजुर्बा बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि लाइफ में मैं हर सर्कल में बैठा हूँ, ठीक है, हर टाइप के सर्कल में बैठा हूँ, हर एक चीज मैंने करी है, हर एक चीज जो आप सोच भी नहीं सकते ना वो चीज करी है, सारी चीजें, ठीक है। अच्छे से अच्छी चीजें भी करी है, बुरी से बुरी चीज भी करी है, ठीक है। तो गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो 3 जनरेशन तक फॉरएवर आपको इनहेरिटेड बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो गाइस, सिक्योरिटी कैसी लगी आपको? फॉरएवर की सिक्योरिटी अल्टीमेट, एक नंबर ना। बाहर आपको ऐसी सिक्योरिटी कहीं नहीं मिलेगी। मेरे को एक प्लेटफॉर्म बता दो जहां पे आपको ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी। अगर मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, एंड आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आपका उसमें इंटरेस्ट भी है, आप डॉक्टर बन गए, आप अच्छी सी अ, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, 2-3 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, ठीक है। भगवान ना करे कल को आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, आपकी क्लिनिक है, ठीक है, खुद का क्लिनिक है, कल को आपको कुछ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, क्या आपकी फैमिली में से कोई और पर्सन आके आपके क्लिनिक को रन कर सकता है? बताओ मेरे को। ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिग्री जो है वो किसके पास है? आपके पास है।
ठीक है, आपके घर वालों के पास नहीं है, आपके किसी और मतलब भाई बहन के पास, ठीक है। तो गाइस सिक्योरिटी बाहर किसी भी फील्ड में, चाहे आप सीए कर लो, चाहे लॉयर बन जाओ, ठीक है, चाहे कोई भी फील्ड ले लो, उसमें आपको सिक्योरिटी इतनी नहीं मिलती जिस लेवल की आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलती है, ठीक है। मैं गाइस मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मेरे को क्या है, देखो मैं तो आपको बस रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस बीइंग अ स्टूडेंट, मैं अगर यहाँ से इतना कुछ अचीव कर सकता हूँ, तो गाइस आप भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको सीखना पड़ेगा, बस। अब थर्ड चीज, लाइफ स्टाइल। अगर आपको एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए ना, लग्जरी लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए? लग्जरी, 5 स्टार लाइफ, 5 स्टार छोड़ो, 7 स्टार, 7 स्टार लाइफ अगर चाहिए ना, तो गाइस फॉर एवर आपको वो लाइफ दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, मैनेजर्स, प्रदीप सर का लाइफस्टाइल देख सकते हो आप, ठीक है, पवन सर का लाइफस्टाइल देख सकते हो, अनमोल सर का लाइफस्टाइल ना बहुत लोगों का ड्रीम लाइफस्टाइल है, इवन मेरा खुद का। मिन्नी कूपर ड्राइव कर रहे हैं सर, मिन्नी कूपर, और एकदम हैप्पी है यार, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी होगी, ठीक है, बेबी भी है, सर की डॉटर है, ठीक है, मम्मी भी है, पापा भी है, मम्मी पापा प्राउड है कि उन अपने बेटे के ऊपर। सबसे बड़ी बात, उनका प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल चेक कर सकते हो आप, अनमोल सर का, प्रदीप सर का, पवन सर का, ठीक है, आप इन लोगों की प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ठीक है, अल्टीमेट लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं सर। अब नेक्स्ट जो रीजन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो है एक अच्छी हेल्थ। देखो, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ। देखो गाइस, आपके पास पैसा है, फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्री हो, सिक्योरिटी भी है, लाइफस्टाइल भी आपका अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ नहीं है ना, तो ऊपर की ये सारी चीजें वेस्ट है, ठीक है। तो गाइस वी आर वेरी लकी कि हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो वेलनेस इंडस्ट्री है। एंड वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप आप लोगों को तो पता ही है, आने वाले टाइम पे ना $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। अब गाइस, अब मेरे को बताओ, इतना कुछ आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिल रहा है, इतना कुछ, ठीक है, इतना कुछ आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, तो गाइस कैसा है, सोच के देखो यार। आपको ये सारी चीजें जितनी भी है, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, हेल्थ, ये सारी चीजें क्या किसी और प्लेटफॉर्म में मिल सकती हैं? किसी एक प्लेटफॉर्म में? देखो, बाहर किसी प्लेटफॉर्म में पैसा है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो सिक्योरिटी नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है, टाइम फ्रीडम नहीं है, लाइफस्टाइल जीरो, ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रीडम नहीं है तो लाइफस्टाइल क्या एंजॉय करोगे, है ना। लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए आपको टाइम फ्रीडम होना जरूरी है, और लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए टाइम फ्रीडम के साथ साथ पैसे भी होने जरूरी है। पैसे नहीं होंगे ना बस जैसी जैसी जिंदगी कट रही है ना, वैसी आगे कटेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलती है फॉर एवर के अंदर, ठीक है। सो इनमें से कोई भी आपका वाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फॉर एवर के अंदर हर एक वो चीज है जो आप अचीव कर सकते हो। इंटरनेशनल टूर्स हैं, ठीक है, कार प्लान है, अगर कार्स का कोई शौकीन है, जिसको लग्जरी कार्स का शौक है, तो गाइस फॉर एवर लिविंग कार लेने के लिए भी अलग से पैसा देती है। अब इन सब की जो क्वालिफिकेशंस है ना, वो देखो आपको टाइम देना पड़ेगा। अब एक ही ट्रेनिंग में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, है ना। अगर आपको सीखना है, जानना है ना, तो हमारी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो ट्रेनिंग आपने लगानी है। आज कौन सा डे है? सैटरडे। गाइस, आज मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होगी। मैं आपको बताता हूँ, आज हम अपनी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है, टाइम बता देता हूँ आपको। आज शाम को 8:40 एंड 9 PM पर मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस वो ट्रेनिंग बिल्कुल भी मिस ना करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग होगी।
उसके अंदर आपको लेवल्स बताए जाएंगे कैसे कैसे आप क्वालिफाई कर, ठीक है। बाकी क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हो आप, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब गाइस मैं आप लोगों को ना एक और रीजन दे देता हूँ, ठीक है, इस बिजनेस को करने का, ठीक है। अब जो सेकंड रीजन है, देखो सबसे पहले बिजनेस, बिजनेस गाइस दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब हमको फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए, मैं आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन दूंगा ना कि देखना कितने पार्टिसिपेंट है, 15-1700 पार्टिसिपेंट है। देखना आज के आज ना 1000 से ऊपर बंदा तो ज्वाइन जरूर करेगा, ठीक है, अगर उसने ये बात अच्छे से समझ ली तो, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग। अब 90% बाहर जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं वो सारे ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाखों में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20-30 हजार से काम चल जाएगा। अगर आपको एक छोटी सी शॉप भी ओपन करनी है ना, आपको 5 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। मेरे एक फ्रेंड ने ना अभी थोड़े टाइम पहले जिम स्टार्ट करा है अपने मामा के साथ मिलकर, मामा और उसने, ठीक है। वैसे तो उसके मामा का जिम है, वो वहां पे बैठता है, तो नया नया ओपन हुआ है। आपको पता है कितने इन्वेस्टमेंट करी है उसके मामा ने, मैंने उससे पूछा था, हमारी बात हो रही थी, 60 से 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, पूरा प्रोफेशनल जिम बनाया है, अल्टीमेट, ठीक है, एक्सपेंसिव है, अच्छा मटेरियल यूज करा है, इंटीरियर अच्छा है, ठीक है, हर एक चीज रखी हुई है उन्होंने, ठीक है। तो गाइज 60 लाख रुपए लगा के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। अब मेरे को बताओ, क्या आप लोगों के पास इतना पैसा है? आप लोगों के पास है 60 लाख रुपए लगा के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो ऐसा? नहीं ना। अगर होते तो आप ये इस वेबिनार के अंदर ना होते, आप ऑलरेडी कुछ अपना कर चुके होते, ठीक है। तो गाइस मैं भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने इस बिजनेस को चूज करा, क्योंकि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं थे, ठीक है, कि मैं पैसे लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास सिर्फ एक और लास्ट ऑप्शन बचा था अपनी लाइफ को चेंज करने का, एंड वो था ये प्लेटफॉर्म जहां से मैं कुछ कर सकता हूँ। अब ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो ये मोबाइल फोन है, एक मोबाइल फोन है, ये कितने का है? 20,000 रुपए का है, लेकिन ये 20,000 का नहीं है। ये क्या बात हुई? ये 20,000 का मैंने खरीदा है, लेकिन ये पता है इसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या 20,000 होगी? उससे कम होगी, 20,000 से कम का फोन होगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पर ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, ये फोन, है ना। अब जहां पे मैन्युफैक्चर हुआ है वो किसी बंदे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, और उसने लाखों रुपए, लाखों का करोड़ों रुपए लग जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने में, करोड़ों रुपए लगा के मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करा है, वहां पे ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, 40 रुपए का ये प्रोडक्ट तैयार हुआ एक कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। अब ये जिस बंदे ने बनाया, अब क्या वो अकेला इंसान पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पूरे वर्ल्ड में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिनका आगे नेटवर्क, जिनके आगे कॉन्टैक्ट होते हैं डीलरों से, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी ने 40 रुपए का बनाया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे ये प्रोडक्ट कितने का दिया? 45 रुपए का, और बीच का 5 रुपए उसने अपना, मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट रख लिया हर प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होते हैं वहां पे जब माल निकलता है वहां से, तो एक दो प्रोडक्ट नहीं निकलते, सीधा बल्क में माल निकलता है, ठीक है। तो ऐसे करके लाखों का प्रॉफिट भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन पहले करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 45 रुपए का खरीदा, अब डिस्ट्रीब्यूटर का आगे कॉन्टेक्ट होलसेलर से, अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देगा, कितने का बेचेगा? 60 रुपए का। अब होलसेलर जो है, होलसेलर की शॉप अगर आपको खोलनी है, अगर आपको होलसेलर का काम करना है, तो क्या फ्री में हो जाएगा? अगेन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी लाखों में करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि होलसेलर की बहुत बड़ी दुकान होती है, बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है कि आप 10-20 प्रोडक्ट लेके रख लो, ठीक है। तो गाइज होलसेलर को कितने का बेचा डिस्ट्रीब्यूटर ने? 60 रुपए का। अब जो होलसेलर है वो आगे रिटेलर्स को ये प्रोडक्ट कितने का बेचेगा? 75 रुपए का। अब रिटेलर की शॉप भी ओपन करनी है ना, तो आपको 5 से 10 लाख रुपए चाहिए होंगे,
मिनिमम सबसे सस्ता जो बिजनेस है रिटेलर का, मतलब एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर। ठीक है, तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट से जो बिजनेस स्टार्ट होता है रिटेलर का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आप रिटेलर बन सकते हो। अब आपके मार्केट में, आपके आसपास जो भी मार्केट है, वहां पे जितनी भी शॉप देख रहे हो, वो सभी शॉप्स को रिटेलर, शॉप्स में जितने भी बंदे बैठे हैं उनको हम रिटेलर बोलते हैं। ठीक है, तो रिटेलर को कितने का बेचा? 75 रुपए का होलसेलर ने। ठीक है, अब हम लोग बड़े एक्साइटमेंट के साथ जाते हैं कि भाई ये फोन खरीदना है हमने, और जाते हैं और उसको जो 40 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसको हम 100 रुपए में खरीद के आके बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। 40 देख, तेरे भाई ने ये फोन खरीदा कितने का? 100 रुपए का, मतलब 20,000 का। हम बड़ी चौड़ में बताते हैं लोगों को, तेरे भाई ने ये खरीदा, तेरे भाई ने वो खरीदा। बट यार देखो, आपने कितने सारे लोगों को अमीर बना दिया, रिटेलर को, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, इन सबको पैसा, इन सबकी जेब में पैसा कहाँ से जा रहा है? हमारी जेब से तो इनकी जेब में पैसा जा रहा है ना। अलग से तो पैसा नहीं आ रहा है इंडिया में इनके पास। पैसा, मनी सर्कुलेट ही तो हो रहा है, एक की जेब से दूसरे की जेब में, दूसरे की जेब से तीसरे की जेब में, तीसरे की से चौथी की जेब में। समझ रहे हो? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? तो गाइस, बाहर अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है तो ये ट्रेडिशनल मॉडल होता है। ठीक है, आप इनमें से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी। अब दूसरा डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में भी एक कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट। अब लेकिन वो क्या करती है, वो ना ही डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, ना ही होलसेलर को, ना ही रिटेलर को। उसके साथ हम डायरेक्टली जाके एसोसिएट हो सकते हैं एंड थोड़ा सा स्टॉक परचेज करके, 30-40 थाउजेंड का स्टॉक परचेज करके कंपनी से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं डायरेक्ट। अब जो बीच का जितना भी प्रॉफिट था, जो डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जा रहा था, होलसेलर की जेब में जा रहा था, रिटेलर की जेब में जा रहा था, वो सारा पैसा ना आप लोगों की जेब में जाएगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हो। अब गाइस मैं आपको बताऊं, अब फॉरएवर की बात। फॉरएवर लिविंग इज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फॉरएवर लिविंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, एंड फॉरएवर लिविंग भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, एंड हेल्थ की नीड तो सभी की है गाइस। तो देखो, ऐसा ना सोचो कि कोई प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। एंड पहली बात तो हमारा सेल्स का काम ही नहीं है। वी आर नॉट अ सेल्समैन, वी आर बिजनेसमैन। वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, वी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो गाइस फॉरएवर लिविंग हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम उसके साथ एसोसिएट होके खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसा मैंने आज से 2 साल पहले करा था। ठीक है, एंड जो बीच में सारा पैसा, जो सारी इनकम थी, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर, रिटेलर्स के बीच में जा रही थी, वो सारा पैसा हमारे पास आएगा। इसलिए तो गाइस मैनेजर लेवल पर यहाँ पे 1 लाख क्रॉस इनकम हो जाती है हमारी, 1 लाख क्रॉस इनकम। ठीक है, तो गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है ना, वो वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फॉर यंगस्टर। यंगस्टर देखो, यूथ हो, आपको इसलिए समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि गाइस मैं भी मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की फीलिंग्स अच्छे से। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पेरेंट्स, ऐसा होता है ना, हमारे पेरेंट्स अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो पेरेंट्स उस चीज को मना करते हैं, नहीं। अगर आप बोलते हो कि मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, दोस्त को बर्थडे में ये गिफ्ट देना है, वो गिफ्ट देना है, तो घर वाले कहीं ना कहीं रोक टोक करते हैं, नहीं क्या लोड़ है देने की, तेरे को तो कोई देता नहीं है बर्थडे में गिफ्ट, है ना। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, लेकिन गाइस देखो, अब कभी कभार किसी किसी सिचुएशन में पेरेंट्स और हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, क्योंकि गाइस उनकी और हमारी सोच में ना जनरेशन का गैप है। ठीक है, जनरेशन का गैप है, तो ये रियलिटी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब गाइस देखो, यहाँ पे लोग क्या अचीव कर रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है उनका, देखो छोटी सी एक क्लिप है। ये हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर प्रदीप शर्मा सर हैं। ठीक है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं सर। अकेले अकेले लड़के हैं बट फिर भी खुद सोचा कि अपने दम पे कुछ करना है, कि मॉम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फादर भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बट फिर भी अपने दम पे कुछ करने का इन्होंने डिसीजन बनाया था आज से कुछ 2 साल पहले, और आज अब उस डिसीजन से अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। सेल्फ मेड है और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 6 फिगर अर्निंग कर रहे हैं। इस मंथ का चेक सर कितना रहा? इस मंथ का चेक 1,25,000 का सर का चेक करा है। और अभी का है कि लास्ट काफी मंथ से सर 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं। और सर का ना एक छोटा सा ड्रीम था। ड्रीम क्या था कि एप्पल का फोन हो मेरे पास। जब आए थे इस बिजनेस में मेरे पास एप्पल की सारी लग्जरी हमेशा माइंडसेट रहा है सर का, तो था कि बट अपने दम पे सारी चीजें लेनी है।
तो सर ने आज हमारा जो फॉरएवर का जन्मदिन है, आज के दिन पे सर ने छोटे से कुछ टॉयज लिए हैं, उन टॉयज को हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम सर का एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं कि अभी तक सर की जर्नी कैसी रही है सिस्टम के साथ। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है मुझे यहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क करते हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं गॉड को बहुत ज़्यादा थैंक यू करता हूँ कि मेरे को इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज क्योंकि देखो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लोगों के, बस अपा क्या कर देते हैं, अपा इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, उसे ग्रैब किया और वर्क करना स्टार्ट किया। गाइडेंस देखो बहुत अच्छी है, गाइडेंस मिली। जैसे ही आप देखो अगर अच्छी संगत में रहोगे तो रंगत हो जाती है अच्छी, तो उसी रंगत की वजह से ये रिजल्ट आज मेरे को मिला है। बहुत चीजें अचीव कर चुका हूँ और आने वाले टाइम में बहुत चीजें अचीव करूंगा। और आज फॉरएवर का बर्थडे था तो मैंने सोचा किसी तरीके से हमारे ब्रांड की सेलिब्रेशन की जाए, तो छोटी सी अचीवमेंट मैंने की है। तो अचीवमेंट 1.5 लाख रुपीस की सर ने आज शॉपिंग की है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें सर ने ली हैं। तो सर एक बार खोलेंगे, ये जैसे एयरपोर्ट प्रोज लिए हैं मैंने। एक बार खोल के दिखाएं आप सभी को। शो मी द कैमरा। ओके, सो सर ने भी 25,000 रुपीज के एयरपोर्ट प्रो बाय किए हैं। एंड सर मैकबुक दिखाएं अपनी, वो भी दिखाते हैं। मैकबुक प्रो है ना, जो कभी जाते थे शोरूम से बस देख के आ जाते थे, है ना, और आज सर अपने हाथ में है। बिल्कुल सर, एक स्वाइप मार के ले आए। 1.25 लाख रुपीस की मैकबुक, जितने की हम लग्जरी बाइक का ड्रीम्स रखते हैं ना, उतने के लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं। एंड देखो इस चीज पे मैं एक मैसेज जरूर दूंगा कि ये चीजें ना कोई शो ऑफ के लिए नहीं है, ये चीजें जस्ट ये चीज साबित करती है कि ड्रीम्स आप लेते हो उन्होंने पूरा भी कर सकते हो। एक विश्वास रखो बस उसके ऊपर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो कि जहां से वो सपने पूरे, बट उन्हें मारो मत, अपने ड्रीम्स को किल ना करो। क्या बात है। एंड सो गाइस देखा आप सबने, ठीक है, ये हमारे प्रदीप सर थे एंड आयुष सर थे, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वह सेम फ्यूचर आप लोगों का। अब आप भी अगर चाहते हो ऐसा ही लाइफस्टाइल एंजॉय करना, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को एंजॉय करना, तो गाइस देर मत करो, ठीक है, मेहनत करो, काम करना स्टार्ट करो उसके लिए। ठीक है, तो गाइस ये मार्केटिंग प्लान है हमारा। ये कुछ लेवल्स हैं, जैसे जो जो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। 2cc करने के बाद आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, 25cc करने के बाद आप सुपरवाइजर बन जाते हो, एंड 75cc करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, एंड 120cc जब आपके हो जाते हैं टीम के साथ, तो आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, एंड मैनेजर लेवल पर यहाँ पे आपकी जो इनकम होती है वो स्टेबल इनकम हो जाती है 1 लाख क्रॉस। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। एंड आज रात को मार्केटिंग प्लान की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको ये सब कुछ क्लियर करे जाएंगे डिटेल में। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज बताता हूँ मैं, देखो, अब जितनी जल्दी आप लोग बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, उतनी जल्दी आप मैनेजर बनोगे। क्योंकि देखो अब 2021 भी ना खत्म होने वाला है यार, 2021 भी खत्म होने वाला है, 2022 स्टार्ट होने में ना सिर्फ 4 महीने रह गए। अगर आप चाहते हो 2022 भी आने वाला साल भी इस साल की तरह निकल जाए, तो देखो मत करो, कोई कुछ मत करो। लेकिन अगर आने वाले साल में कुछ ऐसा करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो वो जब भी पॉसिबल होएगा जब आप अभी से, ठीक है, अभी से मेहनत करोगे। अगर आपको 6 महीने बाद, देखो एक चीज बताओ मेरे को, किसी के घर पे कोई शादी हुई है, कोई प्रोग्राम वगैरह, कोई फंक्शन वगैरह रखते हैं, है ना, हम जिस डेट को फंक्शन रखते हैं, है ना, उससे हम महीने 2 महीने पहले हम तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, है ना, ताकि उस दिन तक हम लोग वो सारी चीजें पूरी कर पाए, अच्छे से वो दिन हमारा निकल पाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, जो भी हमने फंक्शन इवेंट रखा है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो गाइस अगर आपको आज से 6 महीने बाद 1 लाख की इनकम चाहिए ना, तो उसके लिए आपको अभी से काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और एक मेरी बात याद रखो, ठीक है, देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है।
ठीक है। अब क्रिकेट क्रिकेट से पैसा कमा रहे हैं लोग, है ना, लेकिन जो क्रिकेट देख रहे हैं ना, क्रिकेट को देखने से पैसा नहीं आता, क्रिकेट को खेलने से पैसा आता है। ठीक है। तो वैसे बिजनेस को देखने से या ट्रेनिंग लगाने से पैसा नहीं आएगा। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, ज्वाइनिंग करोगे, ग्रुप का पार्ट बनोगे एंड आगे वर्क सीखोगे ना, जब इन सिस्टम के अंदर जब आप घुस जाओगे, ठीक है, तब जाके आपकी यहाँ पे इनकम आनी स्टार्ट होगी, तब आपको पता लगेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। आप एक इंसान को, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। जब तक आप पानी में नहीं ना कूदोगे तब तक आप कभी नहीं सीख पाओगे। देख के आप नहीं सीख पाओगे। चाहे 1 महीना देखो, चाहे 6 महीने देखो, चाहे 1 साल तक देखो। आप 1 साल तक अगर किसी को देखते ही रहोगे ना स्विमिंग करते हुए, लेकिन खुद नहीं ट्राई करोगे, तब तक आपको स्विमिंग आ ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ, लिख के ले लो। गाड़ी भी चलाना है तो, सीखना है तो चलानी ही पड़ेगी। ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करोगे जब भी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपनी एक क्लिप दिखा देता हूँ अपनी जर्नी की, कि अपने 2.5 साल का मैं आप लोगों को स्ट्रगल दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, एंड जब मैंने स्टार्ट करा मैं कैसा था। ठीक है। एंड अब मैं कैसा हूँ। ठीक है। 3 मिनट की वीडियो है। 3 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी 2 साल की जर्नी दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे, कैसे फॉरएवर से मेरी लाइफ चेंज हुई है, एंड कैसे कैसे मैंने लेवल्स क्वालिफाई करे, कैसे मेरी जो इनकम है वो 1 लाख तक पहुंची है। ठीक है। सो गाइज रेडी हो सभी? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये इंटरवल मैंने इसलिए डाला है बीच में वीडियो में, बिकॉज 2020 में जो अपना लॉकडाउन हुआ था ना, तो ये वो वाला टाइम आ चुका है। ठीक है। तो इंटरवल लॉकडाउन के बाद, अब लॉकडाउन से पहले हम लोग ऑफलाइन वर्क करते थे, लॉकडाउन के बाद हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। अब ऑनलाइन हम लोग सारा काम करते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो गाइस ये थी मेरी रियल लाइफ जर्नी, ठीक है, जो कि मैंने अब तक जो भी स्ट्रगल करा है, जितना भी मैंने टाइम दिया इस बिजनेस को, एंड कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन है ये लिखी हुई है, इन दिस वर्ल्ड नो वन कैन मेक यू सक्सेसफुल एक्सेप्ट यू। कोई और आके आपके लिए कामयाबी हासिल नहीं करेगा, आपको खुद को अपनी कामयाबी के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो जिस भी ग्रुप का आप पार्ट हो उस ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप करें। एंड गाइस अगर आपको सेशन सच में अच्छा लगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इसका फीडबैक मेरे को आप इंस्टाग्राम पे टैग करके दे सकते हो, ठीक है, जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि आज का सेशन कैसा लगा आपको लोगों को, ठीक है, एंड कुछ नया सीखने को आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है। मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो है ललित खड़का 1999। गाइज मैं ना शुरू से ना एक लाइन फॉलो करता हूँ एंड लास्ट में मैं आप लोगों को वो लाइन बताना चाहता हूँ। देखो अपने सपनों के लिए ना इतनी मेहनत करो, इतनी इतनी ज्यादा मेहनत करो कि लोगों का सपना बन जाए आप जैसा बनना। क्या कहा मैंने? कि अपने सपनों के लिए ना इतनी जी जान से मेहनत करो ना कि लोगों का सपना बन जाए आपके जैसा बनना, ठीक है गाइस। सो करेंगे मेहनत, करके दिखाएंगे, करेंगे पेरेंट्स को प्राउड। ये देखो खुद से पूछना है ये, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। बाकी गाइज मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। विश यू ऑल अचीव ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप सभी खूब तरक्की करो, दिन दुगनी रात चौगनी, ठीक है। मेरी तरफ से तो यही ब्लेसिंग है, ठीक है। बाकी गाइज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय ऑल, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार। बाय बाय ऑल।